life in a hostel. This question was asked in a special examination conducted in 2020 of second semester program. Because as far as I remember, some of the students boycotted the examination, and that is why a special examination was conducted. Anyway, while doing essay writing, we must do each and every topic. Is life in a hostel. Let's start. Sent to the hostel that one who had remained so much dependent for everything on his or her mother or elder sister or servants finds himself, comma, initially at a loss. Let's stop. How to adjust, comma, how to manage, comma, how to look after everything by himself. The house master would come for a surprise inspection, and he should find everything in order, no clothes lying on the bed, all properly folded and kept in the wardrobe. The study table properly set, books and notebooks all kept, arranged, and the pen and pencil kept in the pencil box. Full stop. The bed should have been well set, and no servant or maid to do that. Always Alam, you can tell it. फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या बताया कि जब आप किसी हॉस्टल का इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि किसी आदमी को मैंने हॉस्टल में डाला, सबसे पहले वो क्या सीखेगा? अपने आप पर डिपेंड करना सीखेगा, जो वो घर पर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि घर पर उसके लिए हर समय माँ है जो मोहब्बत से भरी हुई है, उसके सारे काम कर देगी। उसकी बहनें हैं जो हर जगह उसकी मदद कर रही हैं।
उसके नौकर चाकर हैं जो आसपास लगे, कभी वो अपनी पहचान बना ही नहीं सकता, और ये सबसे बड़ा नुकसान है उसका। अब सवाल ये है कि आपने उसे हॉस्टल भेज दिया, कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे मैनेज करेगा, सब कुछ करना कैसे वो सीख जाएगा। यहाँ पर मैंने हाउस मास्टर इसलिए लिखाया है कि अभी आप लोग किसी ऐसे हॉस्टल की भी कल्पना कर लेते हैं जो कॉलेज के अंदर नहीं है। प्रोफेशनली भी बहुत सारे हॉस्टल्स खोले जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, जहां आप किराया देकर, पैसा देकर रहें। अदरवाइज आपको हाउस मास्टर की जगह लिखना होगा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। व्हेन यू विल बी प्रोवाइडेड हॉस्टल इन योर real building at Vaishali, you will get the room, and after that a superintendent who is called HS, hostel superintendent, जो आएगा और बिना बताए आएगा। उसके इंस्पेक्शन को हम लोग सरप्राइज विजिट कहते हैं। आपको देखेगा किस तरह से रह रहे हैं, आपका कोई कपड़ा बिस्तर पर फेंका हुआ तो नहीं है, घर में तो फेंक दिया था, माँ ने देखा, उठा लिया और उठाकर रख दिया सही जगह पर। आपके बिस्तर पर रिंकल्स है या आपकी बेड बढ़िया से प्रॉपरली बिछाए हुए हैं। आपका वार्डरोब खोलकर देखेगा कि हाउ यू कीप योर क्लोथ्स, तह लगाकर प्रेस करके ढंग से रखे हुए हैं। स्टडी टेबल का क्या हाल है, किताब फेंकी हुई है। आपकी एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, हुसोएवर, कल तो राखी का त्योहार है, आप तो घर में देखते ही हैं कि दिन रात वो हमारी मदद करती रहती है। सिस्टर्स हमारी, उन्हें समय मिला तो भैया किताब यहाँ फेंक दिए, वहां फेंक दिए, वो आराम से अरेंज करके प्रॉपरली रख देगी। यहाँ आपको अपनी किताब रखनी है। नोटबुक ऐसे ही फेंक दिया, गुस्से में चिल्ला रहे हैं, भाई मेरा वो बुक नोटबुक नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, फलाने जगह पर देखा तालाब है, कोई ना कोई आपके पास ले आया, या आपके पेन पेंसिल्स एंड डिफरेंट बॉक्सेस जो है उनको कीप कर दिया, रख दिया। यहाँ आपके पास कोई नौकर नहीं है, कोई दाई नहीं है, यहाँ सब कुछ खुद करना है। चेंज द पैराग्राफ। सो दिस इज ट्रेनिंग in self-help, which is the first and foremost lesson that one learns from the hostel life. Shaluk Kashyap, will you say a few words about hostel life? Are you listening? Rashmi, can you say a few words on hostel life? Are you listening? Rajan, are you listening me? Sujit, are you there? हाँ, बताइए कि हॉस्टल लाइफ हमें क्या क्या सिखाता है। Sure. What do you learn in hostel life? Why we should adopt hostel life rather than house life while we are studying or so long we are a student? Why we should adopt that?
सर हॉस्टल लाइफ में हम लोग को सब काम खुद करना पड़ता है, और घर में होता है कि जैसे किसी पर सबसे डिपेंडेंट पहली रहते हैं। बात ध्यान रखें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि एक्सप्लेन आपको करना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समझ लें, लिखना आपका काम है। हर व्यक्ति का अब अलग अलग ढंग होता है एक्सप्लेन करने का। नंबर वन, आप म्यूचुअल कॉपरेशन सीखते हैं। म्यूचुअल का मतलब समझा आपने? दो के बीच जो एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। तो म्यूचुअल आपका कॉपरेशन होता है। आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में सिंगल सीटेड रूम नहीं मिले, बिकॉज यूजुअली इट इज गिवन एट द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर। आप साथी आपके साथ रहेगा, तो आप उसके साथ कैसे कॉपरेट करेंगे, वो आपकी कैसे मदद करेगा और आप उसकी मदद कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। नंबर टू, सिंपैथी। You get sympathy out of hostel life because you are living in such a surrounding where other students are there with whom you have got emotional attachment, and you cooperate among yourself the sense of sympathy with other students also. Uh, Third point, discipline. Hostel life is a disciplined life. Here you are disciplined. At home you are reckless, careless and full of affections. सारे के सारे लोग आपको इतना मानते हैं कि देर से उठेगा, रात में सोया है, छोड़ दो। Several things are there. You don't learn discipline there. यहाँ सुपरिटेंडेंट का डर है कि एचएस अगर आ जाए तो मुझे उस समय हाजिरी देनी होगी। मैं हॉस्टल से बाहर गया हूँ तो मुझे इतने बजे नहीं आएंगे तो गेट पर अलाउ नहीं किया जाएगा, मेरा गार्ड हमें रोक देगा। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस आते, लव मिलता है, आप प्यार सीखते हैं। आप नफरत फैलाएंगे तो आपके क्लासमेट्स आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई यू आर बाउंड टू स्प्रेड लव। और सबसे बड़ी चीज जो आप सीखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन हर समय हमारे साथ नहीं रहेंगे। यू हैव टू लिव अलोन। आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू फेस द सोसाइटी, फेस द वर्ल्ड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। एंड वन मोर थिंग यू लर्न देयर, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी का एहसास होता है। आजादी का एहसास इसलिए होता है कि एक ऐसी अवस्था है जब आपके मन में चाहता है कि ये काम खुद से करके देखें, बट आपको घर पर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक, अपने से क्यों ये इलेक्ट्रिक का काम छू रहे हो, करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा इलेक्ट्रिकल, हम इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देते। यहाँ पर आप सेल्फ इंडिपेंडेंस है, आपको आता है, आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस भी आता है। सेल्फ रिलायंस क्या है कि आपके अंदर बहुत कुछ है मगर आप रिलाई नहीं करते हैं। वो रिलाई करना भी सीख जाइएगा कि मैं ये कर सकता हूं, मुझसे होगा और मेरी मजबूरी भी है। गो अहेड। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इज the other very important training is discipline. Full stop. Fixed hours and timings for everything. Time to leave the bed in the morning and not turning over sides while you have to leave the bed.
Otherwise, you may get late for institution, public college, for which none will do that. Full stop. A quick bath and dressing up, comma, setting the school bag, comma, nothing to be missed. प्रीति, इस बात को आप एक्सप्लेन करें. Are you listening me? Yes, sir. हाँ, बोलिए. हॉस्टल लाइफ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. हॉस्टल लाइफ हमें डिसिप्लिन सिखाता है कि कैसे हम लोग को टाइम पे उठना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए. अगर हम कॉलेज टाइम पे नहीं उठते हैं तो कॉलेज लेट हो जाएगा. अब देखिए क्या है दोनों में अंतर. यहाँ माँ की ममता आड़े आ रही है. आपकी मम्मी को आपसे हद से ज्यादा स्नेह है. आपको वो डिसिप्लिन सिखाएंगी तो उनके अंदर जो अफेक्शन है आपके लिए वो उन्हें वीक बनाए हुए है. आपका फिक्स्ड आवर होना चाहिए हर काम के लिए. किस समय आपको सोना है. अब आप कोई सीरियल देख रहे हैं या कुछ व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं या फेसबुक खोले हुए हैं तो आप थोड़ा लेट हो गए. हॉस्टल में ये नहीं चलेगा. वहां पर आपको बेड छोड़ देना है. यहाँ बड़े बुजुर्ग उठा रहे हैं, उठो आज कॉलेज जाना है. हु केयर्स. अच्छा थोड़ा देर लगेगा. बल्कि एक उठा रहा है तो दूसरा रोक रहा है. क्या भाई रात में बहुत देर तक स्टडी की, अभी छोड़ दीजिए, इसको थकी हुई है. और आप बिस्तर पर करवट बदल रहे हैं और आप लेट हो गए कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए. ये घर से आ रहे थे तो चलेगा, लेकिन अगर कॉलेज में है तो आपके हॉस्टल सुपरिटेंडेंट से पहला सवाल होगा कि व्हाई प्रीति इज लेट टुडे. ही रिजाइड्स इन गर्ल्स हॉस्टल एंड यू आर सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्टल. व्हाट हैपेंड विथ हर. क्या होता है. अब वहां पर अब जो कहें, आपकी मजबूरी है कि आपको समय पर उठना है. इसलिए उठना है कि बाथरूम आपका पर्सनल नहीं है. बाथरूम के लिए सेवरल गर्ल्स आर देयर और आपस में उन लोगों ने टाइमिंग बांट लिया है. क्विक बात कीजिए. ये नहीं कि आप बाथरूम में गए तो भाई इट इज माय पर्सनल, हम थोड़ा देर से तक नहाते हैं, कपड़ा बदलना है मन आया जैसे. नो. आप किसी के साथ रहते हैं, उसे लॉक कर कर टाइमली चले जाना है. आपको वो छोड़कर नहीं जा सकता है या नहीं जा सकती है तो ऑब्वियसली आपकी ड्रेसिंग एक सर्टेन टाइम में हो जाना है. कौन सी किताबें आज जानी है, कौन से नोटबुक्स जाने हैं, यू हैव टू डिसाइड. आपके पीछे आपके भाई बहन माँ बाप नहीं लगे हुए हैं कि टुडे इज दिस रूटीन, लाओ मैं चेक कर देता हूँ. अच्छा आज जमाल सर का क्लास है इंग्लिश वाला, ये ले जाओ. आज फलाने सर का क्लास है, ये ले जाओ. नो, नो बडी इज देयर. और आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो मिस कर जाएंगे. और मिस करते साथ वहां तो भाई बहन डिफरेंट जगह पढ़ रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन नहीं है. यहाँ आपके रूममेट के साथ कंपटीशन है. आपको अफसोस होगा कि आज का क्लास मेरा मिस हो गया और मेरे बैचमेट ने या रूममेट ने अटेंड किया, बेनिफिटेड हुआ. वो है. The bell rings, calling each one to the dining hall for breakfast. Full stop. The same menu for all.
comma, no crying that you like this and do not like that, comma, or you want this or you want that. The menu, of course, would keep changing every morning. New things added or served, but the same for all. Shalu Kashyap, are you listening me? Right? Okay. Shalu Kashyap, you explain this passage. जो मैंने अभी बताने की कोशिश की है इसको आप एक्सप्लेन करें. ओके. आप देखें कि सुबह में एक घंटी बजती है, वो घंटी किस बात के लिए है? ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट आपका लगेगा तो टाइम पर लगेगा. आप घर पर ये चीज नहीं मेंटेन करते हैं. घर पर आपके दुलार और प्यार ने आपको बिगाड़ रखा है. आप जिस समय भी मुंह धोए, जिस समय भी नाश्ता कर ले, क्योंकि आपके पास दाई है, नौकर है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, एवरीवेयर इज देयर. यहाँ आपको एक टाइम में उठकर बैठ जाना है. एक और बात जो अक्सर समस्या बनकर उभरती है हॉस्टल में, वो आपको ये सिखलाती है समानता. आपने देखा होगा कि स्कूल के ड्रेस बनाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि किसी अमीर बच्चे को ये घमंड ना हो कि वो अमीर है और किसी गरीब बच्चे को ये शर्म ना लगे कि वो गरीब है. सब एक तरह के कपड़े पहन कर जाते हैं. लाइक वाइज यहाँ खाने का मेनू एक ही है. आप वहां पर चिल्ला नहीं सकते कि मैं भिंडी नहीं खाती हूँ, मैं लौकी नहीं खाती हूँ, मैं ये नहीं खाती हूँ. नो, यू कैन नॉट डू. वहाँ समान ट्रीटमेंट होगा और आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा. दैट इज सेटल्ड बाय द हॉस्टल सुपरिटेंडेंट. वार्डन होते हैं जिसे हम लोग चीफ वार्डन कहते हैं. वहां तय होता है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या देंगे, लंच में क्या देंगे, डिनर में क्या देंगे और रिफ्रेशमेंट में क्या देंगे. इस मेनू को अक्सर बदला भी जाता है और मंथली, फोर्टनाइटली, व्हाट्सएवर. ये डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसके बारे में आपसे सजेशंस भी लिए जाते हैं और जिस बात को मेजोरिटी एक्सेप्ट करती है, आई मीन 80% स्टूडेंट जिसको लाइक करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर ही लेंगे, तो ही कहते हैं भाई सैंडविच लेंगे, अलग अलग है, वो आपको सर्व किया जाता है. मगर एक बात ध्यान रखें, एक वक्त में एक ही नाश्ता मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा, जो आपके अंदर सेंस ऑफ सिमिलरिटी, सेंस ऑफ इक्वलिटी डालती है. कौन आगे लिखे. इट इज ए लेसन learned in developing a taste for all kinds of food, a disciplining of the plate. It is a lesson learned in developing a taste for all kinds of food, which does not happen in the home. Full stop. There the mother keeps caring about what he or she likes more and what not. Rashmi, will you explain?
रश्मि, आर यू लिसनिंग? वैभव, आप बताएं इस पैसेज में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सॉरी सर, बताएं। Who is replying me? I will not wait for a long time. Either you say like Shalu Kashyap whether you can answer or you will like to listen from me. I give you a chance to boost up your personality, to boost up your confidence, nothing else. मेरा मकसद ही ये होता है कि if I give each of you a chance to express, that will inculcate you a confidence in yourself. So don't waste my time. बोलना है तो बोले, ना बोले तो मैं बता If you दूंगा। will explain. Preeti, this time I will like to listen from Rashmi. Where is she? Why she is not answering? क्या दिक्कत है उसके साथ? मुझे आपके फोटोग्राफ्स नहीं आते हैं because you freeze your videos. That matters not. But if I don't listen from you, that creates a suspicion in your mind whether you are physically present or attending my class or not. Because you don't. ये लेसन हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा करता है जिसमें हम संसार की सारी चीजों को खाना पीना सीखते हैं। हम इसलिए नहीं सीख पाते कि हम बचपन में कोई चीज खाते हैं, उसके बेनिफिट्स को जानते भी नहीं है और सिर्फ आउट ऑफ टेस्ट उसको रिजेक्ट और सिलेक्ट कर लेते। ये डिसिप्लिन हमको हॉस्टल सिखाता है कि जब तक सारी चीजें नहीं खाएंगे हमारे बॉडी का इंटेक कंप्लीट नहीं होगा और हम वीक रह जाएंगे। घर पर हम ये काम नहीं कर सकते बिकॉज अफेक्शन कम्स इन दी वे। हमारी माँ को मेरा ध्यान है, उसे पता है कि ज्यादा मिर्चा पसंद नहीं है, हालांकि ग्रीन चिली इज बेनिफिशियल। उसे पता है कि ज्यादा ये पसंद नहीं है, ऑयली चीज हमें पसंद है, ऑयली चीज दे रही है। ये हम भूल जाते हैं कि ऑयली चीजें हमारे लीवर के लिए नुकसान करती है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि हम बाई फोर्स वी लर्न टू ईट ईच एंड एवरी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशन आवर्स, ऑब्लिक देके कॉलेज भी लिखते हैं, कहीं इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, कहीं कॉलेज लिखते हैं। द इंस्टीट्यूशन आवर्स, इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक कॉलेज आवर्स, द लंच रिसेस, comma, the evening games, the dinner, and completing the assignment all has to go on in a regulated daily manner. Full stop. The mind has to get set to the pattern, and any delay would go wrong. Full stop. Regulated way of life is another lesson that hostel life teaches us. चलिए प्रीति, you were saying something, this time I will give you a chance. बताए इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Are you listening? Yes, sir.
हॉस्टल में हर चीज का एक टाइम फिक्स रहता है, चाहे वो असाइनमेंट का हो, गेम का हो या किसी भी चीज का, जो कि घर पे नहीं होता है, वो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। और ये आजादी हमें भारी पड़ जाती है तब जब हम पिछड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन में हॉस्टल फैसिलिटी होती ही है। आइदर यू गो इन एनी IIT, you go in NIT, you go in different colleges of Bihar, engineering colleges I am talking about. You go anywhere, you will find this is the routine work क्योंकि हम हर चीज सीखेंगे तो घर पर तो नहीं सीख सकते, क्योंकि वहां एक आवर है बंधा हुआ है। खाना खाना तो समय पर खाना है, दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर गुड हेल्थ। मगर हमारा क्या है कि अच्छा समय मिलेगा तो खा लेंगे, अब माइक्रो ओवन है, डिफरेंट चीज है, गर्म खाना मिल गया तो दिक्कत नहीं है। शाम का खेल है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अकेले हम खेल सकेंगे सिवाय मोबाइल चलाने के? रात का खाना, इसका भी एक टाइम जो हमने कभी घर पर नहीं सीख सक पाते ड्यू टू सेवरल असाइनमेंट्स। कोई पढ़ने का काम कर रहा है, कोई घूमने का काम कर रहा है, सेवरल थिंग्स आर देयर। कुछ सीरियल्स वगैरह लोग देखते हैं, उनका टाइम अलग चला जाता है। ये आपकी लाइफ को रेगुलेट करता है और आपका दिमाग जो है एक ऐसे खास किस्म के सिस्टम में आ जाता है जहां डिले शब्द नहीं है। आज करेंगे तो आज ही करेंगे, बिकॉज ऑल माई फेलोज आर डूइंग दैट। असाइनमेंट अगर मुझे आज मिल गया, जमाल सर ने दे दिया तो आज ही कर देंगे। ये नहीं कि एक वीक के बाद पूछ रहे हैं कि सर और टाइम बचा हुआ, हम कब तक भेजेंगे। नो, इफ आई एम गिवन सम असाइनमेंट, it has to be done today because all my batchmates and roommates are doing the same. तो हम एक रेगुलेटेड लाइफ कैसे जी जाती है, सभ्य और सुशील ढंग से कैसे हम रहते हैं, ये हॉस्टल की लाइफ हमें सिखाता है। कैरी ऑन, आगे बढ़ो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट हॉस्टल लाइफ gives the training to cooperate and live together. Full stop. It is a lesson in social living, in sociability, in learning the spirit of adjustment and accommodation. Full stop. This is a great lesson that goes a long way in later life and social front. चालू कश्यप, इसको बताएं हम क्या कहना चाह रहे हैं इस पैसेज पे। कोई टाइम इज नॉट देयर। ओके, आई शुड एक्सप्लेन। आप एक और सबक हॉस्टल में सीखते हैं कि एक दूसरे का सहयोग कैसे कर, साथ रहा कैसे जाता है। ये एक सबक ऐसा है जो आगे जाकर आपको सफल नागरिक बनाता है, क्योंकि जब सोशल फैब्रिकेशन में आप आएंगे, सोशल नेटवर्किंग आपकी होगी, सोशल लिविंग होगी, तो ये बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आपके अंदर अगर सोशबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है कि किस तरह से दूसरे के साथ एडजस्ट किया जाता है, आपके अंदर ये जज्बा नहीं है कि एक रूम को कैसे बांटकर दो लोग रह जाते हैं, एक खाने को बांटकर कैसे दो लोग खा लेते हैं, एक कपड़े को कैसे अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करके पहन लेते हैं। ये एक ऐसा जज्बा है, ये एक ऐसा लेसन है, ये एक ऐसी चीज है
जो आपको आगे आने वाले जीवन को सरल कर देता है। हर आदमी आपको अच्छा मानने लगता है क्योंकि ये चीज आप हॉस्टल लाइफ से सीख चुके होते हैं, जो कि आपको समाज में आगे जाकर देखना ही है, इससे भेंट होनी ही है, इससे कन्फ्रंट होना ही। वो एज hostel life thus has many things to learn, but there are sometimes many things that this life gives an occasion to, which can spoil one's life. Rashmi, will you like to say this passage? Don't waste time. If you are not, I'm there. Hostel life आपको बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ये बात तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हर चीज के दो एस्पेक्ट हैं, अच्छे और बुरे। कभी कभार जीवन में ऐसे भी संभावनाएं बन जाती हैं कि वहां आपके फादर देखने को नहीं है, मदर देखने को नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, बड़ी बहन समझाने को नहीं है, तो कभी कभार हॉस्टल की जिंदगी आपको खराब भी कर देती है अगर आप उसको ठीक से लीड नहीं करते। तो यू माइट हैव 20% ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे, सुने होंगे, जिनकी जिंदगी वहां के बुरे संगत, बुरे साथियों के साथ मिलकर काफी बदल गई और वो गए पढ़ने लिखने के लिए और पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर आ गए, एंड दे लॉस्ट देयर डेस्टिनी, दे लॉस्ट देयर मिशन। Any one of you who wants to ask about the life in a hostel? कोई कुछ पूछना चाहेगा? नो सर। प्रदुमन, आप पूछूं? हाँ, मैंने अपने तौर पर एक्सप्लेन किया है, बीच में ब्रेक दिया है। उसका कारण ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप हूबहू मेरा लिखाया हुआ लिखें। डिस्कस कर लें जिस लैंग्वेज में आपको कन्वीनियंट लगे। It does not matter that you ask in Hindi or English. Try for spoken. If you cannot, you can express your views in Hindi too. But motto is that you have to understand it well. क्या मैं लिखना क्या है। हॉस्टल लाइफ अपनी अपनी भाषा में जिनकी जितनी रीच होगी वो अपने ढंग से। But it is very important to understand this topic. Only one topic is there, that is stress management. Whether it has been done? नो सर। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हुआ। नो सर। ठीक है, तो एक क्लास और आपका फंस रहा है फॉर एसे राइटिंग। इसके बाद फिर हम लोग अपने ट्रेडिशनल टॉपिक पर आएंगे और आई विल लाइक टू लिसन फ्रॉम यू इन नेक्स्ट, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको दिक्कत करेंगे, ये आपको पूछना होगा, क्योंकि क्लास में बंद करने के एक फेवर में नहीं हूं। If you are there and university examination has not been announced, it is a sheer foolishness to what to say, quit the class. Why should? आपको कॉलेज आने का तो कोई बहुत बड़ा समस्या है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस आर अलाउड, चल भी रहे हैं, 26 तक तो है भी। और दूसरी बात यह कि इट मेक्स यू लाइव, ये आपको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ा कितना बचा, ये टेस्ट आपका हो जाता है। आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम वी विल फिनिश द टॉपिक एसे राइटिंग। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 18 एसेज आपके टोटल थे, 17 आई हैव डन
only one is remaining, which I will do next time. So come, and all of you are required to attend this class. क्लास छोड़ने से कोई आदमी यूटिलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आपको कॉलेज जाना होता तो आने में जाने में एक एडिशनल टाइम लगता। हियर यू आर स्पेयरिंग टाइम जस्ट ऑन क्लास, तो यू आर लूजिंग नथिंग। आप सीधे क्लास कर रहे हैं, जब सीधे क्लास कर रहे हैं तो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट? आप लोग क्या चाहते हैं? Agreed. On Wednesday we will meet. Yes, उत्कर्ष? sir. हाँ, Yes, sir. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी के अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले हम लोग क्लास वेट करें। क्लास चलना चाहिए और क्लास में आप लोग लाइव हो। आफ्टर दिस ये वेंसडे को कंप्लीट हो जाएगा। यू कम विथ योर प्रॉब्लम्स। हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर, इन विच टॉपिक डू यू वांट ए डिटेल डिस्कशन ऑन दैट, व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, देखते हैं उसके बारे में। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू, वेलकम, Thank you, sir. वेलकम।